Hello everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Paul. In this particular video, we will be looking for perfect book list for UPSC CSE 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कौन सी बुक लिस्ट आपने फॉलो करनी चाहिए ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू ऑल कि आपको अगर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए हो PDF इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Having said that, let's start with today's video. A very big disclaimer मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी. मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ पे NCERTs इंक्लूड नहीं की गई है, मतलब मैंने लिखा नहीं गया है कि NCERTs भी आपको पढ़नी है. सो फॉर दैट वन थिंग यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि हम NCERTs मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन मैं अभी कर रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हमारे होते हैं जो कि राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं या फिर जो नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होते हैं. फॉर देम उनको सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही जो कि 6-7 स्टैंडर्ड बच्चों को जिस लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं उस लैंग्वेज में उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर चाहिए होती है तो NCERTs इज बेस्ट फॉर देम. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको NCERTs पढ़नी ही है और सिर्फ NCERTs पढ़ के आप अपना प्रीलिम्स या फिर मेंस निकाल लोगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर द मेंस जो आपकी किताबें होती है बड़ी बड़ी. फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको पॉलिटी को लक्ष्मीकांत जैसे चाहिए होता है वो आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते. दोज आर द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. और ऐसा भी नहीं है कि NCERTs अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपका प्रीलिम्स या फिर मेंस आपका नहीं क्लियर होगा, ऐसा नहीं है. सो NCERTs आर जस्ट देयर फॉर आपका बेसिक जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उनके लिए. हमारे आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग NCERTs को हमने मद्देनजर रखते हुए मैंने स्टार्ट किए हैं सारे हमारे लेक्चर्स, क्योंकि द सेम रीजन कि बहुत लोग हैं जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. तो हैविंग सेड दैट लेट्स देखें कि प्रीलिम्स जो है हमारी वहाँ पे हिस्ट्री एक वन ऑफ द पिलर होता है फॉर स्टडिंग. तो उनमें आप कौन कौन सी किताबें यूज कर सकते हैं. आप NCERT की 11th स्टैंडर्ड की एंशिएंट एंड मिडिवल जो किताब है दैट यू कैन यूज. देन 12th स्टैंडर्ड की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बुक को भी आप यूज कर सकते हैं. देन स्पेक्ट्रम की एक बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही पॉकेट साइज की किताब है. कंसाइज वे में आपको जैसे नोट्स आप लिखते हैं उसी तरह से वो किताब है. और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही सुंदर किताब है, मैंने खुद पढ़ी है, तो वो आप रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट देखें, व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी आपको GC लियोन की सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वाली किताब है. फिर आपको यहाँ पे NCERT की 6 to 10 स्टैंडर्ड की ओल्ड सिलेबस अगर आप देखते हो तो ये रेफर करना. और न्यू सिलेबस को अगर आप देखो तो न्यू जो NCERTs है तो 11th और 12th की आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. NCERT बहुत ही खूबसूरत है. और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर कुछ भी आप फॉर दैट मैटर आप जब भी पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड एटलास आपके पास होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको बहुत सारी चीजों की यहाँ पे हेल्प मिलेगी. कहाँ से कौन सी नदी कहाँ पे है, उस नदी के पास कौन सी माउंटेन रेंज अगर है, कोई भी रिवर जो है किस प्रकार से फ्लो होती है, वेदर इट इज ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, ये सब जानने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी अगर आप एटलस आपके पास रखते हो. तो वर्ल्ड एटलस इज अ मस्ट फॉर यू ऑल, ये आप स्किप नहीं कर सकते. अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पॉलिटी पे. तो प्रीलिम्स में अगर आप देखे जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से. आपका जो GS2 पेपर है मेंस का उसमें से काफी हद तक क्वेश्चंस जो है पॉलिटी से आते हैं. ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स को कंसिडर करते हुए ही आते हैं, बट आपको इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप 6 to 8 स्टैंडर्ड आप पढ़ो ही पढ़ो, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है. बट अगेन आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए अगर आसान भाषा में आपको चाहिए तो. वरना यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम 9th to 12th स्टैंडर्ड की आप NCERTs देख लो. वहां पे आपको कम्युनलिज्म या फिर फेडरलिज्म ये कंसेप्ट्स बहुत ही कंसाइज वे में इजी तरीके से पढ़ाए गए हैं और आपको विद एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं. देन हमारे UPSC फ्रेटर्निटी का बाइबल जिसको मैं हमेशा से कहती हूँ इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत, ये भी आप पढ़ सकते हो. ना मोस्ट ऑफ द लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि वो DD बसु चूज करे या फिर लक्ष्मीकांत चूज करे. मेरे पर्सनल ओपिनियन से DD बसु भी उतनी ही अच्छी बुक है जितनी कि लक्ष्मीकांत. बट देन DD बसु की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ज्यादा आपके लिए टफ रहेगी, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एक कंसेप्ट समझने में बहुत ज्यादा पढ़ने की वो जरूरत होती है, तभी मैं उसको समझ पाती हूँ. तो आई कंसिडर M लक्ष्मीकांत आपके NCERT की तरह ही है, अच्छे से आपको उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है.
देन बात करें अगर इकोनॉमी की, तो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बट अगर आपको ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह भी किताब है, अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी चाहिए, मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप कवर टू कवर ये बुक पढ़ें, बट स्टिल आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो रमेश सिंह में वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। माना कि थोड़ी बहुत मतलब उसकी साइज थोड़ी बड़ी है किताब की, इसके लिए आपको देख के थोड़ा सा मतलब ये लगेगा कि कवर करने में इसको बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, ये आपको लगेगा। बट अगेन आपको वर्ड टू वर्ड कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आप अपना सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको समझ आएगा कि आपको वर्ड टू वर्ड कवर टू कवर रमेश सिंह पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन यू हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया बाय जैन एंड ओहरी। अगेन ये आपको बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, बट मेजर आपके जो कंसेप्ट क्लियर होंगे वो एनसीईआरटी से ही होंगे। अगर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ते हो, तो मेक श्योर कि आपका सिलेबस आपके साथ हो, ओनली देन योर इश्यूज कैन बी सॉल्व। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी किताब है। आपको अच्छे से इसमें कंसाइज वे में आपको कंसेप्ट सारे कवर करने को मिलेंगे। देन यू कैन ऑल्सो हैव करंट अफेयर्स को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि अभी का जो यूपीएससी का ट्रेंड अगर आप देखो तो करंट अफेयर्स को ही ज्यादा तवज्जो दिया गया हुआ है। मेरे पास एक और किताब है नॉर्मन लव, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। नॉर्मन लव नाम की एक किताब है, वो थोड़ी सी फैट किताब है, फिर भी आपको क्वेश्चंस तो प्रीलिम्स में उससे बनते नहीं, एक आध क्वेश्चन ही आता है। बट आई वुड नॉट कंसिडर, अगर आप रेशियो अगर देखने जाओ कि आपका टाइम और बाकी सबका, तो वो किताब उतनी ज्यादा आई वुडेंट प्रिफर कि आप वो किताब पढ़ो, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं की है। बट ऑफकोर्स अगर आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है, आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आप वो किताब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। टाइम आपके पास टाइम होगा तो आपको फिर वो सारे कंसेप्ट जो है, या फिर जो भी कुछ चीजें हुई थी हमारे एंटायर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कौन कौन से चेंजेस आए थे, वर्ल्ड वॉर वगैरह, आपको डिटेल में उस किताब से बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देन आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर सीसेट, जहाँ पे हमें 33% स्कोर करने हैं। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल एक बहुत अच्छी किताब मैं मानती हूँ। सीसेट 2 बाय एरिहंट, ये भी अच्छी किताब है। टाटा मैग्रो हिल्स का सीसेट मैनुअल भी अच्छा है। बट अगर खुद को कंसिडर कर सकते हो कि आप एप्टीट्यूड अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, आपको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो यू कैन जस्ट गो फॉर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, आप वो सॉल्व कर सकते हो। राइट फ्रॉम 2011 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो मैं मानती हूँ आपको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। बट देन अगेन अगर आपको कुछ डाउट है खुद पे, अगर आप ना कर सको, अगर आपको ऐसा लगे, तो ऑफ कोर्स यू कैन रिफर दिस बुक्स। एंड अगर आप ना भी मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आप if you are preparing for any other exams other than UPSC, R.S. Agarwal still holds a very good book to refer when it comes to CSET एप्टीट्यूड को या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग को। आपको R.S. Agarwal बहुत ही खूबसूरत किताब है। चलते हैं आगे। नाउ अब सवाल आता है आपके मेंस बुक लिस्ट का, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपने फॉलो करनी चाहिए मेंस में। तो यह कम्स हिस्ट्री एंड इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अगर आप देखो GS1 पेपर में, तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 टेक्स्ट बुक इन फाइन आर्ट्स फॉर क्लास 11th एक बहुत खूबसूरत किताब है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, जो कि एक बहुत मैं मानती हूँ एकदम फाइन किताब है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको इंटरेस्टिंग लगे इस तरीके से वो किताब लिखी गई है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अगेन आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी ये किताब। हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आपको अच्छी तरीके से इसमें आप नोट्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। देन एंशिएंट इंडिया बाय R.S. शर्मा, अगेन दिस इज अ वेरी गुड बुक टू स्टार्ट विथ योर यूपीएससी प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू मेंस। चलते हैं आगे अब। सो व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, GS पेपर 1, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन अच्छी किताब है। वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन अगेन स्टिल बहुत अच्छी किताब है। वर्ल्ड एटलास फिर से मैं रेकमेंड करूंगी, आप स्किप ना करें ये बुक खरीदना, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल। डू बाय वर्ल्ड एटलास। देन सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय GC लियोंग, जो कि आपने प्रीलिम्स में भी आपने पढ़ा होगा। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 की बहुत ही अच्छी किताब है, आपको इजी वे में आप कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर GS पेपर 2, अगेन आपको इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय DD वासु। आपकी अगर इच्छा हो एंड आप मानते हो कि आप अच्छे तरीके से
और डीडी बसु को आप समझ पाओ, तो आइदर ऑफ द वन, एम लक्ष्मीकांत या फिर डीडी बसु आप चूज कर सकते हो, बट आई वुड स्टिल प्रिफर आप यू कैन गो विथ एम लक्ष्मीकांत। देन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय राजीव सिकरी, आपको अगेन ये वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस इफ यू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, कोई आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको एम लक्ष्मीकांत में अच्छे से ना एक्सप्लेन किया हो, तो यू कैन गो फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय राजीव सिकरी। देन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको रमेश सिंह बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बट स्टिल करंट अफेयर्स को भी आप इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। देन व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, जीएस पेपर 4, Ethics, Integrity and Aptitude for Civil Services Examination by Subba Rao and P.N. Chaudhary is a very very beautiful book, जिसमें आपको बहुत खूबसूरत तरीके से सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं। So guys, that's all for this class. If you all, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ आपके सुझाव हैं तो डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। That's all for this class. Thank you so much. Bye bye.